नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हो गई हैं 28 जुलाई और 28 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट की क्लास हम देखने वाले हैं। इस क्लास के पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। देखिए, निःशुल्क दवा योजना का क्रियान्वयन करने में राजस्थान जो है वो देश में कौन से स्थान पर है। इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित विश्व धरोहर समिति की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है। तो उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया भाई किसके द्वारा, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दिया कुमारी जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, याद रखना, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। ठीक है, और इनके साथ एक और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जोधपुर द्वारा किसे सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जोधपुर के द्वारा किसे सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वह किया गया किसे, प्रोफेसर मनीष शर्मा को। किसे, प्रोफेसर मनीष शर्मा को जो है इससे सम्मानित किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट है देख लेते हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जोधपुर की ओर से लास्ट गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान NIFT जोधपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा को राज्य सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान देकर सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान में किस जिले की दिव्यांशी जैन एशिया की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिनका चयन अंडर 13 एशिया कप के लिए हुआ है। तो याद रखना, ये जो दिव्यांशी हैं, दिव्यांशी जैन, इनका संबंध इनका जो है ना चयन अभी हुआ है अंडर 13 एशिया कप के लिए, इनका चयन किया गया है। तो यह कौन से जिले से संबंधित है। तो यह संबंधित है राजस्थान के जयपुर जिले से, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जयपुर जिला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लिनिक कॉस्मेटोलॉजी एंड मेडिकल एस्थेटिक्स के क्षेत्र में दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए राजस्थान से सम्मानित किया गया है किसे, डॉक्टर दीपा सिंह को, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा लागू स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना का संबंध है। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना जो लागू की गई, इसका संबंध किससे है। तो इनका संबंध है फार्मर से, किसानों से, अर्थात यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इसकी कुछ फैक्ट है वो फैक्ट देख लेते हैं। कौन सी योजना, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना के बारे में फैक्ट दे रखा, देख लेते हैं। राजस्थान की वजनलाल सरकार ने प्रदेश में किसानों को राहत देते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन को ये बढ़े हुए लोड को नियमित करवाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू की। देखिए किसके लिए, कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत जो विद्युत कनेक्शन है उसके व्यवस्थित और नियमित करने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना जो है वो लागू की गई है। याद रखना किसके लिए, विद्युत कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट है, योजना के अनुसार किसान अब जो है कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेगा। यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर भी लागू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। राज्य सरकार द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की जाएगी। कौन सी, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट दे रखा, देख लेते हैं इसके बारे में। राजस्थान सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक संबल देने के लिए पूरे देश के PM स्वनिधि योजना की तर्ज पर शहरों और कस्बों में वेंडर्स और अन्य के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। देखिए याद रखना, इंडिया लेवल पर जो है वो PM स्वनिधि योजना है, और इसी के तर्ज पर जो है शहरों और कस्बों के अंतर्गत जो वेंडर्स हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखना। राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई एक ऋण योजना है, मतलब इसके माध्यम से स्ट्रीट वेंडर को ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की तरह ही कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के 50,000 रुपए का ऋण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राज्य के विद्यार्थियों में संस्कारों की सृजन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद व किसके मध्य एमओयू हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी याद रखना। हाल ही में राज्य के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, स्टूडेंट जो हैं, उनमें संस्कारों के सृजन के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और उनके साथ कौन है जिसके मध्य एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। तो एमओयू ये किया गया है हेमा फाउंडेशन के साथ में। किसके साथ में भाई? हेमा फाउंडेशन के साथ में, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने के निर्देशन में राज्य के विद्यार्थियों में संस्कारों के सृजन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद तथा हेमा फाउंडेशन आर ग्लोबल की परोपकारी इकाई के मध्य 24 जुलाई को एमओयू हुआ। याद रखना, ये जो एमओयू है वो कब हुआ? 24 जुलाई को हुआ। कब हुआ? 24 जुलाई को एमओयू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एमओयू का उद्देश्य है नैतिक मूल्यों की ज्योति को प्रभावी सशक्त रूप से योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यार्थी तक पहुंचाना। एमओयू के तहत राज्य के पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिवर्ष 50 जीवन मूल्यों को वेब पोर्टल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 20 जुलाई 2024 को G20 समूह की भारत व बांग्लादेश GSC मीटिंग कहाँ पर जो है वो आयोजित की गई है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, वह की गई कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत, जिलों की नगरी उदयपुर में, सॉरी जोधपुर नहीं, जिलों की नगरी उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली किस जिले की बगेरा ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो याद रखना, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली एक बगेरा ग्राम पंचायत है जिसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कौन से जिले के अंतर्गत है? तो यह है केकड़ी जिले के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज इतनी ही थी। ठीक है, जो क्लास थी मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट और हम बात करेंगे कल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर कल की क्लास में। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू। थोड़ा सा फैक्ट है, चलो फैक्ट देख लेते। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली केकड़ी की बगेरा ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वहीं तिजारा की जारोली ग्राम पंचायत जो है उसे दूसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर राजगढ़ की तिरोड़ा पंचायत जो है उसे तीसरा पुरस्कार मिला है। उसके अलावा नीम का थाना की जो न्यूराना ग्राम पंचायत है उसे चौथा पुरस्कार दिया गया है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। फर्स्ट किसे मिला है? तो फर्स्ट जो है बगेरा ग्राम पंचायत को, दूसरा जो है वो जारोली ग्राम पंचायत को, ठीक है, तीसरा जो है तिरोड़ा ग्राम पंचायत को, और फोर्थ जो है वो है न्यूराना ग्राम पंचायत को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।